हेलो। गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होगा, सब अच्छा ही होगा। आज का दिन भी अच्छा ही गया होगा जैसा कि मेरा अच्छा गया है। आज काफ़ी आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। सो इस पर हम बात करेंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो ओवरऑल स्ट्रेटजी पे बेस्ड है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो सीधा सीधा हमारा मतलब होता है हम उसे सिलेक्शन लेना। तो हम कैसे सिलेक्शन लें, कैसे मतलब उसे फ़ाइट करें। आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर। पहले जो कि नहीं था, एक्चुअली कंपटीशन पहले भी था पर लोग उतना अवेयर नहीं थे, पर आज के टाइम पे इतना सोर्स हो गया है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है आपको आपके रूम में, यानी आपके डोर पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप चाहो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पे अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस लाइन से करता हूँ कि जैसे एक्सपीरियंस इज़ बेटर दैन बुक नॉलेज, और इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो, अगर उसको जिस एरिया में एक्सपीरियंस्ड है तो वो उस व्यक्ति से तो बेटर ही होगा जिसने उस एरिया में केवल बुक्स पढ़ रखी हैं या उसे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो चीज़ों को करने से आता है, और ऐसे वो आसानी से नहीं आ जाता। और जो बुक्स में लिखा होता है और जो प्रैक्टिकली होता है, दोनों में क्वाइट डिफरेंस, यानी काफ़ी लंबा, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है, यदि आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी वन डे एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम जिनका एक पेपर होता है ऑलमोस्ट उसी में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैं अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी जीडी का एक पेपर, और ऐसे ही और भी जैसे रेलवे वगैरह का हो गया एक पेपर जिसका सिंगल पेपर होता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में। यानी सीधा सीधा हम बोले तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह को छोड़ के जो भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के थ्रू आते हैं, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, उसके बाद डीएसएसबी के थ्रू आते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, पुलिस वगैरह का जितना भी वनडे एग्ज़ाम है उनके ऊपर मेरी स्ट्रेटजी बेस्ड है। और स्पेशली खास करके जो जीडी का की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 2000 अभी जो जीडी का फॉर्म निकला है और जो एग्ज़ाम देंगे, जो फेब में 2024 के फेब में एग्ज़ाम देंगे, उनको कंसर्न करके मैंने काफ़ी एक पूरे दिन का एक शेड्यूल है जो मैंने प्रिपेयर किया है। और जब मैं तैयारी करता था तब मैंने ये शेड्यूल बनाया था। एक्चुअली ये शेड्यूल मुझे भी एक एक्सपीरियंस पर्सन्स के थ्रू ही मिला था, जो भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं सीजीएल के थ्रू, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे गाइड किया था, और उसी के थ्रू मैंने पूरे दिन का शेड्यूल तैयार किया था। और उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं प्रिपरेशन किया और मैंने भी जीडी क्वालिफाइड किया। फिर मैं सीपीओ भी निकाला। अभी मैं सीजीएल के लिए लगा हुआ हूँ। मैं सबसे सीजीएल के ही लगा था, पर फिर भी अभी मैं सीजीएल के लिए लगा हुआ हूँ। मेरा 2022 में मेंस क्लियर नहीं हो पाया, उसका कारण था कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, और ये 2023 का प्रीलिम्स मुझे देने का मौका नहीं मिला, पर 2024 की पूरी तैयारी चल रही है मेरी। तो ये मेरे दिन भर का शेड्यूल होता है। मैंने सोचा मैं भी शेयर करूँ जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो और आप भी मतलब अपनी 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 प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथ कर सकें। तो ओवरऑल आज के टाइम पे अगर कंपटीशन फाइट करना है ना, तो तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ें जो है वो है कॉन्सेप्ट, और दूसरी जो चीज़ है टेस्ट, और तीसरी जो चीज़ है रिवीजन। कॉन्सेप्ट का मतलब कि आपको अमूमन कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तीन चीज़ तो आपको फिक्स मिल जाएगी: रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। ये तीनों आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा जितने भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं। और एक पेपर होता है जो लैंग्वेज का होता है, वो कहीं कहीं इंग्लिश होता है और कहीं कहीं हिंदी होता है। जैसे एसएससी जीडी में अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों है। यूपी पुलिस की बात करें तो चाहे आप सब इंस्पेक्टर की दे रहे हो चाहे आप कांस्टेबल की दे रहे हो, उसमें हिंदी रहती है। वैसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हिंदी आती है, मध्य प्रदेश की पुलिस में हिंदी आती है। पर एसएससी की जो एग्ज़ाम्स कराती है जीडी को छोड़ के, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ सीजीएल हो, उसमें हिंदी नहीं आती, उसमें इंग्लिश आती है। तो ये तीन चीज़ें जो है, यानी मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये फिक्स रहती हैं। ये हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, भले ही इनके क्वेश्चन कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। यानी जैसे अगर एसएससी कराती है तो एसएससी अभी जीडी में 20-20 क्वेश्चन दे रही है, पर सीपीओ में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, यानी मैथ से 50, रीजनिंग से 50, ऐसे ही।
तो ये क्वेश्चन भले ही वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये रहते हैं फिक्स हैं। तो इनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, बस थोड़े लेवल में अंतर पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें लेवल थोड़ा लो होगा, लेकिन अगर आप सीपीओ सीजीएल का दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा टफ होगा। तो इस तरह से लेवल थोड़ा रहता है, लेवल में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चीज़ें फिक्स रहती हैं। और चौथी जो होती है वो लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, यानी स्टेट जो लैंग्वेज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हिंदी प्रिपेयर कर लेते हैं, अन्यथा इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं तो। ये तो इसके बेस पे मैंने पूरे दिन का जो मेरा शेड्यूल है, जो मैंने फॉलो किया था, वो मैं बता रहा हूँ, अभी भी मैं फॉलो करता हूँ। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया, जो जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास टोटल 60 दिन पड़े हुए हैं और वो 60 डे में उनको प्रिपेयर करके रिजल्ट लेना है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो बिगनर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनकी भी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, दोनों लोगों का मैच कर जाएगा। पर यदि जीडी वाले जो हैं वो अगर इसको फॉलो करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो मैं बात करता हूँ, मैंने अपना जो शेड्यूल बनाया था, मैं संडे को छोड़ के मंडे से सैटरडे के बीच का जो मैं शेड्यूल बनाया था वो इस टाइप का कुछ था कि सुबह से 6 बजे 6 से मैं 8, सुबह 6 बजे से शाम यानी कि इवनिंग के 8 बजे के बीच का शेड्यूल था। तो मैं मतलब कि 5 अराउंड 4:30-5 के करीब जग जाता था। और आप भी 5:30 के करीब 5 के करीब जग जाइए, और 6 बजे तक आपकी जो दिनचर्या है उसे मतलब जो सुबह का जो दिनचर्या होती है उसे आप कंप्लीट करके 6 बजे तक यानी 5:45 तक फ्री हो जाइए और 6 बजे आप बैठ जाइए। क्योंकि सुबह का माइंड इतना फ्रेश होता है कि आप उस टाइम पे जिस चीज़ को आप कवर करना चाहें, जो भी चीज़ आप स्टडी करते हैं, कुछ खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं, या किसी चीज़ पे आप कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, बहुत मतलब फ्रेश माइंड रहता है, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आप 6 बजे से स्टार्ट करिए। 6 बजे आप सबसे पहले उठाइए मैथ। आप 6 से 8 तक स्टडी करिए 6 बजे में, जिसमें कि आपको 6 से शुरू करिए, 6 से 8:30 तक, यानी आप 2.5 घंटे तक स्टडी करिए, जिसमें आप पढ़िए शुरुआत के 6 से 7 तक आप मैथ पढ़िए, और उसके बाद 7 से 8 तक आप पढ़िए रीजनिंग, यानी डेली, ये सैटरडे से मंडे तक, मंडे से सैटरडे तक डेली का ये शेड्यूल है। संडे का मैं बता रहा हूँ संडे को क्या करना है। तो आपने कर लिया 6 से 7, 6 बजे बैठे आप, 6 से 7 आपने मैथ कर लिया, और 7 से 8 आपने रीजनिंग कर ली, और जो 30 मिनट बचता है आपका, उस 30 मिनट में आप मैथ्स के उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, या वो टॉपिक्स देख लीजिए जो आपके मतलब वीक हैं, जिसमें आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, उसमें आप कोई वीडियो देख लीजिए, एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लीजिए, या आपके पास कोई कॉन्सेप्ट मैथ का कोई फार्मूलाज टाइप का हो उसको देख लीजिए, उस 30 मिनट में वो प्रिपेयर कर लीजिए आप, ठीक। उसके बाद आप 2:30 यानी 8:30 यानी 8:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप 9 बजे तक खाना वाना खाइए आराम से। खाना वाना खाने के बाद आप थोड़ा भी टहलना टहलना जो भी करना हो, 9-10 यानी कि आप 1-1.5 घंटा आराम से फ्री हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए आप 11 बजे, आप 11 बजे फिर आप पढ़ने बैठ जाइए, सुबह का 11 बजे 11 o'clock आप 11 बजे से स्टार्ट करिए और 3 बजे तक पढ़ाई करिए आप, 11 से 3। उसमें आप क्या करिए, आप एक शेड्यूल बना लीजिए। आपने मैथ रीजनिंग कवर कर लिया सुबह, अब आ जाते हैं हम जीएस के पोर्शंस पे। जीएस में भी आपके काफ़ी पार्ट्स हैं। जीएस तो इतना बड़ा है कि मतलब आप अगर 20 क्वेश्चंस में से 12 प्लस क्वेश्चंस करते हैं तो आपका जीएस बेस्ट है। और यही जीडी का ही रहता है। जीडी में भी जैसे मान लीजिए आपका 20 क्वेश्चन आए, 20 में अगर 12-13 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है तो आप मानिए कि यू आर द बेस्ट इन द जीएस। आपका जीएस अच्छा है, इतना ज़्यादा है, क्योंकि जीएस में आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक तो राजनीति, सोशल साइंस पूरा कवर होता है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद आपका ये ज्योग्राफी कवर होती है, उसके बाद साइंस कवर हो जाता है, उसके बाद इसके बाद फिर चीज़ें कवर होती हैं, कंप्यूटर्स आ जाता है, उसके बाद फिर कंप्यूटर्स के बाद आपके ये जो फोकल डांस वगैरह होते हैं, जैसे हर स्टेट का अपना है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उत्तर प्रदेश का कथक है, ये सब जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल। फिर ये एक पोर्शन हो जाता है, उसके बाद करंट अफेयर्स का एक अलग पोर्शन हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके पास अगर मान लीजिए आपको 60-70 दिन के भीतर कोई एग्ज़ाम देना, जैसे जीडी वालों को, तो अगर बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करे, अगर लुसेंट से पढ़े, तो वो हमको लगता है कि
उसको 20-25 दिन तो पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने में, यानी राजनीतिक विज्ञान कंप्लीट करने में लग जाएगा, और बाकी के चीज़ें छूट जाएंगी, और वो फिर एग्ज़ाम में देगा क्या, कुछ नहीं, और फिर ऐसे एग्ज़ाम से निकल भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो आप क्या करिए, आप भी सोम से सैटरडे तक इसको 11 से 3 बजे तक फिक्स कर लीजिए। उसमें आप करिए क्या, जैसे आपने सोमवार को देख लिया, आपने सोमवार को राजनीतिक विज्ञान देख लिया। राजनीतिक विज्ञान आप 11 बजे से अगर स्टार्ट करते हैं और 11 से 3, तो आपके पास हमको लगता है कि टोटल 4 आवर होते हैं। 11 यानी कि 11 to 3 आपके पास 4 घंटे होते हैं। 4 घंटे में आप 2-2 घंटे से डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटे आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ लीजिए, और 2 घंटे आपने, उसके बाद 2 घंटे आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स। यानी सोमवार को आपके दोनों सिलेबस कवर हो गए, दोनों सब्जेक्ट, आपका पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो रहा है, अर्थशास्त्र भी कवर हो रहा है। ठीक, अब अगले दिन मंगलवार को क्या करिए, मंगलवार को फिर इसी टाइम पे, यानी कि मैथ वाला टाइम तो अपना फिक्स है मैथ रीजनिंग का, वो 6 से 8:30 तक। अब ये फिर सोमवार को आप क्या करिए, फिर जो है आपने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ लिया। अब अगले दिन यानी मंगलवार को आप इतिहास और भूगोल देख लीजिए, यानी 11 से 1 आप देख लीजिए इतिहास, और फिर 1 से 3 तक आप देख लीजिए भूगोल। ठीक, यानी कि मंगलवार का भी दिन कंप्लीट हो गया। अब आइए बुधवार को, आप बुधवार को देख लीजिए उसी टाइम पे जो है, ये टाइम जीएस का है, जीएस का टाइम जो है यानी 11 से 3 जीएस का है, 6 से 8:30 ये मैथ और रीजनिंग का टाइम है। तो अब आ जाइए, आपने सोमवार देख लिया, मंगलवार देख लिया, बुधवार को ठीक उसी टाइम पे आप विज्ञान देख लीजिए। यानी साइंस में होता है ये जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी का वेटेज जो है वो कुछ ज़्यादा रहता है इनके अपेक्षा। यदि अगर साइंस से जीएस में किसी भी एग्जाम्स में अगर साइंस से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो सीधा 3 क्वेश्चन आपको, या 2-3 क्वेश्चन कम से कम, वो 3 क्वेश्चन आपको बॉटनी से मिल जाएगा, यानी कि बॉटनी जूलॉजी मिला के जीव विज्ञान में, और बाकी के जो बचते हैं उसमें क्वेश्चन रसायन के और भौतिक के रहते हैं इनके, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके क्वेश्चंस कभी इक्विवेलेंट होते हैं, या एक आध नंबर इधर उधर हो सकते हैं, पर फिजिक्स का, इसका बायोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। मतलब मैंने बता दिया कि 6 क्वेश्चन में तो 4 समझ लीजिए कि 4 या 3, उससे कम नहीं ये रहेगा आपको, आपका बायोलॉजी से। तो इसमें जीव विज्ञान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपने सोम मंगल वो कर लिया, चारों सब्जेक्ट आपके राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल कवर हो गए। तो बुधवार को आप देख लीजिए जीव विज्ञान, जिसमें आप जीव विज्ञान में देख लीजिए, यानी कि 11 से आप देख लीजिए 1 बजे तक, यानी जीव विज्ञान देख लीजिए। उसके बाद अगले 1 से 3 तक आप देख लीजिए जो भी भौतिक है, बुधवार। उसके प्रकार बृहस्पतिवार को देख लीजिए, बच जाता है रसायन विज्ञान डिवाइड करके, यानी कि 11 से 2 देख लीजिए आप, 11 से 1 आप रसायन विज्ञान देख लीजिए, और 1 से 3 कंप्यूटर देख लीजिए। आपका ये क्लियर हो गया। अब जो है टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर लीजिए कि आज इस दिन, यानी सोमवार को मेरा राजनीतिक विज्ञान हो, तो यहाँ से यहाँ तक हमको इस टॉपिक से इस टॉपिक तक कंप्लीट कर लेना है। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना, कौन सा छोड़ना है, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी देखिए वीडियो कुछ बता भी नहीं पाया, और 13 मिनट्स की वीडियो होगी, 13 मिनट। तो आपका हो गया, यानी कि कंप्यूटर साइंस तक कवर हो गया, दिन बुधवार कवर हो गया आपका। और बृहस्पतिवार को आ जाइए आप। बृहस्पतिवार को लूसेंट में एक विविध का सेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। बुधवार को आप उसको, बृहस्पतिवार को मिसलेनियस वाले सेक्शन को देख लीजिए, और उसके साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, बृहस्पतिवार। उसी प्रकार शुक्रवार को करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद जो चीज़ें थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे फोकल डांस वगैरह हो गया ये, उसके बाद फिर फेस्टिवल वगैरह हो गया, ये इसी टाइम पे बृहस्पतिवार को डिवाइड करके देख लीजिए। यानी 11 से 1 आप देख रहे हैं, अगर विविध देख रहे हैं मिसलानियस लूसेंट का, तो 1 से 3 वो देख लीजिए आप, यानी कि फोकल डांस वगैरह, ये सब लूसेंट में हैं चीज़ें। लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, इजीली समझ में नहीं आती, खास करके जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत में पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी कॉम्पिटिशन के एरिया में, तो उनके लिए। आपका शुक्रवार तक कवर हो गया। और अब आ जाता है सैटरडे को भी आप देख लीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक छूट रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ओवरऑल आपने कवर कर लिया है, उसके बाद सैटरडे को आप थोड़ा सा इसी टाइम पे, इसी जीएस में से जो, जैसे मान लीजिए कि आपको लगे कि नहीं थोड़ा पॉलिटी का ये है, या मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि सैटरडे को बल्कि आप जीएस के टेस्ट लगा लें।
सैटरडे को टेस्ट मतलब कॉम्बाइंड टेस्ट आता है, वो आप लगा लें। वो टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे मिलेगी उसको भी मैं अगली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेना है, नहीं लेना, किस टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी काफ़ी चीप में, कौन सी काफ़ी कम दाम पे, कौन काफ़ी ज़्यादा, जिसकी किसकी ज़्यादा प्राइस है, किसकी कम प्राइस है, और कौन बेस्ट रहने वाली है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सैटरडे को आप जीएस का टेस्ट ले लें और टेस्ट का एनालाइज कर लें, सेक्शनल टेस्ट, केवल जीएस का, ओवरऑल नहीं। तो ये हो गया, यानी कि आगे आपका सैटरडे तक कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि हमने शेड्यूल पूरा देख लिया कि सोमवार से यानी कि मंडे से सैटरडे तक कैसे रहने वाला है। आपके एक एक दिन, यानी एक दिन में आप चारों चीज़ कवर कर लेना है अपना। क्या? मैथ और रीजनिंग सुबह कवर कर लिया आपने 6 साढ़े 8 के बीच में। उसके बाद जीएस आपने कवर कर लिया 11 से 3 के बीच में। और उसके बाद 3 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। तो 3 बजे तक जो भी थोड़ा सा आपको लेना है, हल्का सा रिफ्रेशमेंट अपना ले लीजिए। उसके बाद घूमिए आराम से, जो भी इंजॉय वगैरह करिए बाकायदा। उसके बाद फिर जो भी थोड़ा बहुत मतलब सबको काम रहता है, अपना पर्सनल काम निपटाइए। घर पे तो घर पे थोड़ा दोस्तों से बात करिए। उसके बाद फिर जो भी करके फिर आप 5:30 बजे तक फ्री हो जाएं। और फिर आप 6 से 8 डेली, 6 से 8 अपना जो लैंग्वेज आपका है, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी, या अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंग्लिश, जिस लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट करना है आपके एग्ज़ाम में। सपोज़ अगर आप जीडी का दे रहे हैं तो जीडी में अगर आप हिंदी अटेम्प्ट करेंगे तो हिंदी, अन्यथा इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश। उसी प्रकार अगर स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी की आप इस टाइम पे, यानी 6 से 8 शाम को, इवनिंग में 6 से 8 यानी 2 घंटे आप डेली पढ़ेंगे तो भी आप 60 दिन में 70 दिन में इतना कवर कर जाएंगे कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। तो 2 घंटा आप डेली लैंग्वेज को दीजिए 6 से 8। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक अपना जो भी डिनर वगैरह करिए, रात का खाना वाना खाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप रात में ज़्यादा देर तक ना जगें, 9:30 साढ़े 9 तक आप सो ही जाएं, अगर आप कंपटीशन के फील्ड में हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्योंकि रात को देर रात तक जगना आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं होगा। और चीज़ें दिन प्रतिदिन फिर आपकी जो कैपेसिटी है, कैप्चरिंग कैपेसिटी, वो कम होती जाएगी। क्योंकि बॉडी को एक प्रॉपर नींद चाहिए, मतलब एक प्रॉपर स्लीपिंग रेस्ट चाहिए, और उसको आप दीजिए। और फिर ये मॉर्निंग में आप वही 5:30-6 से अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। उसके पहले उठ के मैंने बहुत लड़कों को देखा 3:30 बजे 4 बजे रात को ही उठ जाते हैं, 2-2 बजे से उठ के सुबह 4-4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, यानी नाइट को वो 2:30-3 बजे पीएम में उठे और सुबह तक वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, बल्कि उसके आपकी बॉडी को उसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आप रात को कुछ खा के जब पूरा रेस्ट नहीं करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आपको समस्याएं आने लगेंगी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ईटीसी। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप प्रिपरेशन के फेज़ में हैं और आप एक्चुअली कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और आप मेरे स्ट्रेटजी से ना सही, पर आप किसी भी स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना जो डाइट है उसे हल्का रखें, जहाँ तक हो सके कि लिक्विड आइटम्स ज़्यादा लें, जैसे पीने वाला। अगर आप जूस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो जूस पिए, छाछ वगैरह पिए, दाल पिए, हल्का खाना खाएं। उससे क्या है, आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेगी और आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अन्यथा वो फिर गैस, कॉन्स्टिपेशन, ईटीसी में आप परेशान हो जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। बस आज का इतना ही। और हाँ, आगे मतलब मैथ में कैसे, जो मैथ का मैंने बताया कि सुबह आप 2.5 घंटे तक देंगे, तो उसमें मैथ का कौन कौन सा टॉपिक कब कब कैसे कैसे कवर करना है, उसका मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप कैसे टॉपिक को कवर करेंगे। वैसे ही जीएस का मैं सब्जेक्ट वाइज कवर करने, मतलब एक ऐसे वीडियो बनाऊँगा कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है। उसी उसी सीरीज़ में फिर मैं इकोनॉमिक्स और फिर ये ज्योग्राफी, ऐसे ही सबका करेंट्स में कैसे पढ़ना है और कम पीरियड में चीज़ों को कैसे कवर करनी है कि हमारा एग्ज़ाम कवर हो जाए, ये सारी चीज़ों पे मैं बनाऊंगा। अभी तो देखिए 18 मिनट्स का वीडियो हो गया, 19 मिनट्स का, पता नहीं कोई देखे कभी या नहीं, पर जो भी है चीज़ें इंपॉर्टेंट्स है। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मैथ्स और रीजनिंग पे इतना कमांड बनाइए कि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि जीएस और लैंग्वेज में ओवरऑल सबका रहता है, कोई 20 क्वेश्चन में कोई 15 करके आ गया है, तो कोई 18, तो कोई 14। पर मैथ्स और रीजनिंग में क्या है, जो मार्क्स होते हैं सबके सटीक होते हैं। कंपटीशन यही आता है, क्योंकि जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है वही कंपटीशन निकाल लेता है। 18-18, 19-19 क्वेश्चन करते हैं लोग, 20-20 में, 50-50 में, 50 क्वेश्चन का तो 45-45, 46-46 तक
रीजनिंग में 47-48 तक मैथ में लोग करते हैं और तब जाके रिजल्ट बनता है और हो जाता है। प्रैक्टिस इतनी इतनी हो जाती है कि लड़कों का हो जाता है बहुत आसानी से। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने अपना यूपीएसआई में मेरे मैथ्स में 40 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन मैथ्स के सही थे और 33 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के सही थे। पर मेरा मामला गड़बड़ हो गया इधर आके जीएस में और जीएस में और प्लस हिंदी में। हिंदी मतलब जो लैंग्वेज है वो गजब ऑकवर्ड ही एकदम पूछ दिया था और मेरे शिफ्ट का तो गजब ही था। मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया था पर 22 ही क्वेश्चन सही हो पाए, 22-23। फिर भी मैं कट ऑफ क्लियर कर लिया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे ज़्यादा कट ऑफ से, पर नॉर्मलाइजेशन में नहीं हो पाया। तो मैं वहाँ तक इसलिए पहुँच पाया क्योंकि मेरी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी। तो आप भी इस पर इतना कमांड बनाइए कि आपकी स्ट्रॉन्ग हो, अगर एक्चुअली आपको जॉब चाहिए तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट, होप एवरीथिंग विल बी बेस्ट विथ यू। थैंक यू सो मच।